सभी साथियों का आपके अपने सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें आ रही है और ये पेपर लीक की खबरें निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप सभी उन युवा साथियों को परेशान कर रही है, जो किसी न किसी रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं या आपने किसी न किसी प्रकार की परीक्षा दी है, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या आरपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर किसी अदर बोर्ड का एग्ज़ाम हो या नीट हो, जो नेट हो, किसी प्रकार के एग्ज़ाम से आप किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपके मन में भी ये डर ज़रूर बैठा हुआ है कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी? हम जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन की स्थिति आगे क्या बनेगी? क्या आने वाले टाइम में जो परीक्षाएँ होगी, उनमें भी इसी प्रकार की धांधलियाँ होगी? क्या उनमें भी पेपर इसी तरीके से लीक होते रहेंगे? क्या उनमें भी इसी तरीके से डमी कैंडिडेट बैठेंगे, जैसा कि हम अभी देखते आ रहे हैं? तो किसी न किसी प्रकार से मन में आपके डर बैठा हुआ ज़रूर है। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो मन में ये बात ज़रूर आती है कि यार आने वाले टाइम में जो परीक्षा सही सलामत और पारदर्शी तरीके से हो पाएगी या नहीं। तो साथियों, आज मैं खुद भी जो विचार आपके मन में आ रहा है, जो एक दुविधा आपके मन में आ रही है, वही परेशानी मेरे मन में कहीं न कहीं चल रही है, क्योंकि मैं भी किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। कैसे? ये आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अगर आप मेंस के रूप में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, पटवारी हो या कांस्टेबल हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें मेंस है, तो निश्चित रूप से आप में से कितने ही साथी आपके अपने इस चैनल से, सीएमपीसी से, यानी सीधे-सीधे कहूँ तो मेरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं भी आपसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी आपके हितों के लिए लगातार लगा रहता हूँ और आपको आपकी अपेक्षा के अनुरूप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट हुआ, किसी प्रकार का मैथ्स का कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से और सारगर्भित तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहा हूं और आगे भी बता रहा हूं कि भगवान ने चाहा तो मैं करता रहूंगा। ये आपकी अपनी जो स्थिति है उस पर डिपेंड करेगा कि आप मुझे कमेंट के द्वारा कितना मोटिवेट करते हैं। तो साथियों, मैं बात करना चाह रहा हूं पेपर लीक को लेकर के, जो मैं आज आया हूं, जो दुविधा मन में चल रही है उसको लेकर के आया हूं, उसमें खास तौर से बात करूं मैं, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, चाहे रीट लेवल सेकंड हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हो, कॉलेज लेक्चरर हो या कांस्टेबल हो या फिर समीक्षा अधिकारी हो, यूपी की सहायक समीक्षा अधिकारी हो, अग्निशमन अधिकारी की परीक्षा हो या फिर सीजीएल की परीक्षा हो या लेटेस्ट की बात करें तो नीट और नेट, आप देख रहे हो कि किसी न किसी प्रकार से पेपर लीक या पेपर में गड़बड़ियों की आशंका जो है उसको लेकर के सोशल मीडिया में काफी खबरें आ रही है। तो साथियों, आपके मन में किसी न किसी रूप में ये आ रहा होगा कि हम आगे के लिए क्या करें। अभी तक अपन ने इतनी सारी प्रिपरेशन की है और इस प्रिपरेशन करने के बाद भी जब एग्जाम में शामिल होते हैं तो उसके तुरंत बाद या कुछ समय बाद पता चलता है कि पेपर तो आउट हो गया है। तो फिर हम क्या करें? साथियों, सबसे खास बात यह है कि ये जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम आने वाले टाइम में चलने वाला नहीं है। क्या? पेपर लीक और पेपर से संबंधित गड़बड़ियां आने वाले टाइम में ये चीजें बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो चुका है, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के नाम से, और इस बिल में लगभग 15 गड़बड़ियों को बहुत ही स्पष्ट किया गया है, जिन्हें अपराध की श्रेणी में माना गया है। और ये 15 गड़बड़ियां आपके सामने, ये देख लो
ये सारी चीजें अपराध की श्रेणी में आएगी। जो भी इस अपराध में शामिल होगा उसे एसओजी छोड़ने वाली नहीं है। साथियों, आपको पता है कि एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, आप देखो कि ये एसओजी अभी पिछले कुछ टाइम से कितना मजबूती से काम कर रही है। वैसे पहले भी कर रही थी, लेकिन जो स्थितियां अभी बनी है उसमें एसओजी का काम अगर देखा जाए ना तो निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। क्यों? क्योंकि एसओजी कोने कोने से चुन चुन करके कैंडिडेट को पकड़ पकड़ के ला रही है, उन कैंडिडेट को जो किसी न किसी रूप से पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पेपर लीक मामले से हो, चाहे वो डमी कैंडिडेट बैठाने से जुड़ा हो। एसओजी लगातार इस पीछे पड़ी हुई है और बहुत मुश्किल से काम कर रही है और बहुत जल्दी ये पूरा गैंग एसओजी के चंगुल में आ जाएगा। और इस वजह से आने वाले टाइम में जो ये काम करते हैं वो डरेंगे, उनके मन में डर बैठेगा और वो ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें ऐसी आशा है। तो इसलिए अगर आप किसी भी तरह की, जैसे रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, या सीटी कर रहे हो, या सीजीएल, या किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बना दें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो इस अपराध में शामिल हुए हैं पेपर गड़बड़ियों को लेकर के, वो किसी न किसी रूप से वो एसओजी की गिरफ्त में हैं, और जो नहीं है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो आने वाला टाइम में आपके लिए परीक्षाएं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रूप से होगी, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी। तो आप प्रिपरेशन करते रहें। आप इस पेपर लीक की जो घटनाएं हैं इसको देख करके विचलित न हो। ये समय ही ऐसा है कि आपकी परीक्षा ले रहा है। आप परीक्षा जो दे रहे हो, आपके कंटेंट की परीक्षा बाद में है, सबसे पहले ये आपके धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि ये चीजें पिछले बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हमारे पास में प्रूफ नहीं है, और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पता नहीं इतनी मजबूत नहीं थी, या क्या रीजन रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और आप परीक्षाएं बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आप प्रिपरेशन करते रहें और तैयारी में लगे रहें। जैसे एग्जाम आए आप एग्जाम में शामिल हो, बिना विचलित हुए आप मन को एकाग्र करके और पढ़ाई करें। आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आपको ये बात पता होगी कि ये जो चैनल है सीएमपीसी आपका अपना चैनल है, और खास तौर से बताना चाहूंगा कि यह चैनल जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड मैथ्स के रूप में जाना जाता है, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, या सीईटी से जुड़ी मैथ्स हो, चाहे पटवारी से जुड़ी मैथ्स हो, चाहे कांस्टेबल से जुड़ी मैथ्स हो, किसी भी तरह से मैथ्स का कंटेंट अगर किसी कैंडिडेट को जरूरत होती है तो निश्चित रूप से वह सीएमपीसी से जुड़े और वो इसका पूरा फायदा ले। क्योंकि मैंने बहुत कम कंटेंट दिया है और सार गर्भित कंटेंट दिया है, और ये बात मैं नहीं, आप खुद कहेंगे जब आप चैनल से जुड़ेंगे। आपके अपने कमेंट बताएंगे और ये कमेंट ही मुझे मोटिवेट करेंगे कि आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, ताकि मैं वैसा ही कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद कर सकूं।